Hello. So our today's topic is law and morality. So first we will understand in simple words what is law. So law is a set of rule that is made by authority or government. ठीक है? And what is morality? Morality is what society think is right or wrong, or our inner feeling, हमारा अंतर मन हमें ये डिफ्रेंशिएट करना समझाता है, इसका फ़र्क समझाता है कि क्या सही है और क्या गलत है. तो सही है तो वही करना है, गलत है तो गलत को नहीं करना है. यही है हमारे मॉरल्स, हमारे मॉरलिटी. सो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड मॉरलिटी? तो फर्स्ट, सम लॉज आर बेस्ड ऑन मॉरल वैल्यूज़. जैसे बहुत सारे लॉज हैं जो मॉरल वैल्यूज़ पर बेस्ड हैं. जैसे राइट टू इक्वालिटी है, मॉरल वैल्यूज़ पे बेस्ड है. राइट टू लाइफ है, मॉरल वैल्यूज़ पे बेस्ड है. और ऐसे लॉज भी हैं जैसे हमारा मॉरल्स क्या कहते हैं हमें कि चोरी नहीं करना है, स्टीलिंग इज़ रॉन्ग. हमारे मॉरल्स ये कहते हैं, और लॉ भी बना हुआ है उस पर कि स्टीलिंग नहीं करना है, कोई चोरी नहीं करना है, उस पर पनिश किया जाएगा. तो सम लॉज आर बेस्ड ऑन मॉरल वैल्यूज़. तो लॉ बहुत सारे लॉज मॉरल वैल्यूज़ पर बेस्ड हैं, पर वहीं नॉट एवरीथिंग मॉरल इज़ लीगल एंड नॉट एवरीथिंग लीगल इज़ मॉरल. तो ये क्या है, नॉट एवरीथिंग मॉरल इज़ लीगल? देखो मान लो कि हम एग्ज़ाम्पल अगर ले लें कि जैसे हम सड़क पर चल रहे हैं, हमने देखा कि एक ब्लाइंड मैन है, अंधा इंसान है, वो अकेला है, वो सड़क क्रॉस नहीं कर पा रहा है. तो हमने उसका हाथ पकड़ के सड़क क्रॉस करवा दिया. या हमने देखा कि कोई बहुत बुज़ुर्ग है, तो हमने उसकी हेल्प कर दिया. तो ये हमारे मॉरल्स हैं कि हमें उस इंसान की हेल्प करना है, वो हमने कर दिया. लेकिन उस पर कोई लॉ तो नहीं बना हुआ है, कोई लीगल रूल तो नहीं बना हुआ है उस पर. तो नॉट एवरीथिंग मॉरल इज़ लीगल, वेयर एज नॉट एवरीथिंग लीगल इज़ मॉरल. देखो इसका भी एग्जांपल दे देती हूँ मैं कि आपके घर में कोई किराए पे रहता है, आपने किसी को किराए पे रखा हुआ है, पर वो बहुत गरीब है, आपको पता है वो बहुत गरीब है, आपको पता है कि वो रेंट पे नहीं कर पा रहे, वो काफ़ी टाइम से रेंट पे नहीं कर पा रहे, पर वो आपके घर में रह रहे. वो गरीब है बहुत ज़्यादा, आपको पता है. लेकिन कुछ टाइम बाद आप क्या करते हैं, आप उस पर उसे स्यू कर देते हैं, उस पर केस लगा देते हैं. तो ये आपके मॉरल्स तो आपको कह रहे हैं ना कि वो पे नहीं कर पाएगा रेंट, लेकिन फिर भी आपने स्यू किया. सो देयर इज़ अ लॉ वेयर देयर इज़ अ मॉरलिटी. हम मॉरल तो है, मॉरल्स तो है, देखा जाएगा अगर उसमें तो हम मॉरल्स तो देखेंगे उसमें, लेकिन उस पर एक लॉ भी बना हुआ है कि आप किसी गरीब जो किराएदार है वो आपको नहीं दे पा रहा है किराया, तो आप उसे स्यू कर सकते हैं. सो नॉट एवरीथिंग लीगल इज़ मॉरल. लॉ एंड मॉरलिटी हो गया. नाउ लेट्स स्किप टू लॉ एंड रिलीजन. तो लॉ एंड रिलीजन, लॉ क्या है? अ सेट ऑफ रूल दैट इज मेड बाय अथॉरिटी. रिलीजन क्या है? बिलीफ एंड ड्यूटीज दैट आर रिलेटेड टू समवन्स फेथ, है ना, ये रिलीजन है. अब दोनों का रिलेशन समझ लेते हैं. सो इन पर्सनल मैटर्स, तो जो पर्सनल मैटर्स में भी लॉ का इंटरफेरेंस है, लॉ का रिलीजन के साथ एक रिलेशन है, और वो रिलेशन ज़रूरी भी है. जैसे हम एग्जांपल ले लें कि हिंदू मैरिज एक्ट है, वो पूरा सारे हिंदू रिचुअल्स, हिंदू कस्टम्स, ट्रेडिशन से ही बना हुआ है, पर वो एक लॉ है, एक एक्ट बना दिया है उसे, तो वो है. एंड मुस्लिम पर्सनल लॉ है, शरिया लॉ है, तो वो भी मुस्लिम्स के मैटर से रिलेटेड सारे उसमें लॉज हैं, तो वो उसका एक लॉ बना दिया है. तो लॉ और रिलीजन का एक कनेक्शन है, और वो कनेक्शन होना ज़रूरी भी है सोसाइटी के नीड्स को फॉलो करने के लिए, सोसाइटी की नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ऑफ कोर्स लॉ का एंट्रेंस होना ज़रूरी है. तो
पर्सनल मैटर्स में तो लॉ का इंटरफेरेंस है ही, बट लॉ अप्लाइज इक्वली टू ऑल। बहुत सारे ऐसे लॉज भी हैं जो पर्टिकुलर रिलीजन से मैटर नहीं करते, वो सब पर अप्लाई होते हैं। जैसे लीगल एज फॉर मैरिज इज़ फॉर वुमेन, फॉर गर्ल्स इट इज़ 18 एंड फॉर बॉयज़, फॉर मैन इट इज़ 21। सेम एज इट इज़ डाउरी इज़ इलीगल। तो वो सारे ही रिलीजन पे, वो हिंदू है या मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, वो कोई भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, उसको उस पर वो चीज़ अप्लाई होगी। सो दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड रिलीजन। स्किप टू लॉ एंड सोशल चेंज, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड द सोसाइटी। सो देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड सोसाइटी। तो मतलब इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है कि एक दूसरे का एग्जिस्टेंस ही नहीं है एक दूसरे के बिना। लॉ का सोसाइटी के बगैर एग्जिस्टेंस नहीं है, और वहीं सोसाइटी का लॉ के बगैर एग्जिस्टेंस नहीं है। अब देखो, लॉ कैन ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी। ऑफ कोर्स बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे कस्टम्स, ट्रेडिशंस, बहुत सारे ऐसे चीज़ें फॉलो की जाती थी पहले भी, आज भी, जो अनजस्ट हुआ करती थी। लेकिन जब उसका एक लॉ बना दिया गया कि उसे अब फॉलो, लॉ के अकॉर्डिंग ही फॉलो किया जाएगा, और अगर वो लॉ फॉलो नहीं किया तो पनिश किया जाएगा, तो वो जो सोसाइटी की थिंकिंग जो थी वो चेंज हुई, सोसाइटी चेंज हुई। जैसे एग्जांपल हम ले लें कि डाउरी लॉ है, चाइल्ड मैरिज लॉ है, चाइल्ड लेबर है, स्लेवरी है, सती प्रैक्टिस फॉलो की जाती थी, जो देवदासी प्रैक्टिस फॉलो की जाती थी, ट्रिपल तलाक है। तो ये सारी चीज़ें जब लॉ आया तब सोसाइटी में उससे चेंज आया। तो लॉ कैन ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी एंड सोसाइटीज नीड कैन चेंज द लॉ। अब ये तो हो गया कि लॉ सोसाइटी को चेंज करता है, लेकिन कई बार ऐसे लॉज भी होते हैं जो सोसाइटी के प्रेशर की वजह से भी पूरे चेंज कर दिए जाते हैं, रिपील कर दिए जाते हैं, अपडेट कर दिए जाते हैं, या पूरी तरह से ख़त्म कर दिए जाते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल ले लें हम, बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, पर हम एग्ज़ाम्पल ले लें निर्भया केस जो हुआ था, उसमें रेपिस्ट की एज 18 से घटाकर 16 कर दी गई। तो सोसाइटी का जो प्रेशर पड़ा था ना, उसकी वजह से इस लॉ में चेंज आया। सो दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड सोसाइटी।